हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न संख्या 53 से 109 तक के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 52 तक के प्रश्नों का उत्तर जाना है। प्रश्न संख्या 53 है, रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिहारी, ऑप्शन नंबर 2 माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर 3 भिखारी दास, ऑप्शन नंबर 4 ठाकुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भिखारी दास। प्रश्न संख्या 54 है, अखरावट के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर 2 संत कबीर, ऑप्शन नंबर 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन नंबर 4 घनानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 55 है, भक्ति काल की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 साकेत, ऑप्शन नंबर 2 विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर 3 लहर, ऑप्शन नंबर 4 प्रेम माधुरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 विनय पत्रिका। प्रश्न संख्या 56 है, छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 4 माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 57 है, मैथिली शरणगुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 लोकायतन, ऑप्शन नंबर 2 परिमल, ऑप्शन नंबर 3 भारत भारती, ऑप्शन नंबर 4 परिवर्तन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत भारती। प्रश्न संख्या 58 है, अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 नंददास, ऑप्शन नंबर 2 सूरदास, ऑप्शन नंबर 3 चित्तस्वामी, ऑप्शन नंबर 4 भिखारी दास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 भिखारी दास। प्रश्न संख्या 59 है, प्रयोगवादी कवि है। ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 3 निराला, ऑप्शन नंबर 4 गिरजा कुमार माथुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 गिरजा कुमार माथुर। प्रश्न संख्या 60 है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत को। प्रश्न संख्या 61 है, छायादोत्तर काल का समय सीमा माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सन 1938 से सन 1953 तक, ऑप्शन नंबर 2 सन 1953 से अद्यतन, ऑप्शन नंबर 3 सन 1918 से सन 1953 तक, और ऑप्शन नंबर 4 सन 1925 से सन 1953 तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सन 1938 से सन 1953 तक। प्रश्न संख्या 62 है, साकेत कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मैथिली शरणगुप्त। प्रश्न संख्या 63 है, वीरगाथा काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 भूषण, ऑप्शन नंबर 2 केशव दास, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रप्रदायी, ऑप्शन नंबर 4 छत्रसाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रप्रदायी। प्रश्न संख्या 64 है, लिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई। ऑप्शन नंबर 1 उद्धव शतक, ऑप्शन नंबर 2 सूरसागर, ऑप्शन नंबर 3 कामायनी, ऑप्शन नंबर 4 साकेत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सूरसागर। प्रश्न संख्या 65 है, दीपशिखा का रचयिता कौन है अथवा दीपशिखा किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर 4 मैथिली शरणगुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 66 है, लिखित में से रीति सिद्ध धारा के कवि कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 2 मतीराम, ऑप्शन नंबर 3 द्विजदेव, ऑप्शन नंबर 4 पद्माकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 द्विजदेव। प्रश्न संख्या 67 है, वैदेही वनवास के कवि का नाम है। ऑप्शन अथवा वैदेही वनवास के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 4 मैथिली शरणगुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 68 है, यामा रचना है। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा की, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे की, ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रानंदन पंत की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा की।
प्रश्न संख्या 69 है, कला और बूढ़ा छात्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन नंबर 3 हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 70 है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आदिकाल, ऑप्शन नंबर 2 भक्तिकाल, ऑप्शन नंबर 3 रीतिकाल, ऑप्शन नंबर 4 आधुनिक काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भक्तिकाल। प्रश्न संख्या 71 है, पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है। ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 मैथिली शरण गुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 72 है, अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 73 है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत को, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद को। प्रश्न संख्या 74 है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। ऑप्शन नंबर 1 प्रदक्षिणा, ऑप्शन नंबर 2 दानलीला, ऑप्शन नंबर 3 रसकलश, ऑप्शन नंबर 4 अतिमा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रदक्षिणा। प्रश्न संख्या 75 है, वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 नारी का रूप सौंदर्य वर्णन, ऑप्शन नंबर 2 प्रकृति चित्रण, ऑप्शन नंबर 3 युद्धों का सजीव चित्रण, ऑप्शन नंबर 4 मुक्तक काव्य रचना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 युद्धों का सजीव चित्रण। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जायसी, ऑप्शन नंबर 2 सूरदास, ऑप्शन नंबर 3 मंझन, ऑप्शन नंबर 4 कुतुबन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सूरदास। प्रश्न संख्या 77 है, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बावरा अहेरी, ऑप्शन नंबर 2 सुनहले साहवाल, ऑप्शन नंबर 3 इत्यलम, ऑप्शन नंबर 4 रेणुका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 रेणुका। प्रश्न संख्या 78 है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 हुंकार, ऑप्शन नंबर 2 धूप के धान, ऑप्शन नंबर 3 कालजयी, ऑप्शन नंबर 4 चित्रधार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हुंकार। प्रश्न संख्या 79 है, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 3 भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे। प्रश्न संख्या 80 है, कवि हरिऔध का रस है। ऑप्शन नंबर 1 करुण, ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगार, ऑप्शन नंबर 3 भक्ति, ऑप्शन नंबर 4 वीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 करुण। प्रश्न संख्या 81 है, चित्रधार काव्य की भाषा है। ऑप्शन नंबर 1 अवधी, ऑप्शन नंबर 2 ब्रज, ऑप्शन नंबर 3 कन्नौजी, ऑप्शन नंबर 4 भोजपुरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रज। प्रश्न संख्या 82 है, कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए। ऑप्शन नंबर 1 ग्राम्या में, ऑप्शन नंबर 2 स्वर्णधूल में, ऑप्शन नंबर 3 चिदम्बरा में, ऑप्शन नंबर 4 ग्रंथ में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्राम्या में। प्रश्न संख्या 83 है, संधिनी गीत संग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 पंत का, ऑप्शन नंबर 2 निराला का, ऑप्शन नंबर 3 प्रसाद का, ऑप्शन नंबर 4 महादेवी का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 महादेवी का। प्रश्न संख्या 84 है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1970 में, ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1971 में, ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1972 में, ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1974 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1972 में। प्रश्न संख्या 85 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर 2 ऐसा कोई घर आपने देखा है, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीपुत्र, ऑप्शन नंबर 4 स्वर्ण किरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 परशुराम की प्रतीक्षा। प्रश्न संख्या 86 है, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर 1 लोकायतन पर, ऑप्शन नंबर 2 चिदम्बरा पर, ऑप्शन नंबर 3 कला और बूढ़ा चाँद पर, ऑप्शन नंबर 4 पल्लव पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कला और बूढ़ा चाँद पर।
प्रश्न संख्या 87 है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन नंबर 1 सन 1951, ऑप्शन नंबर 2 सन 1959, ऑप्शन नंबर 3 सन 1978, ऑप्शन नंबर 4 सन 1987। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सन 1959। प्रश्न संख्या 88 है, परिमल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 2 गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 89 है, कामायनी में सर्गों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 12, ऑप्शन नंबर 2 14, ऑप्शन नंबर 3 15, ऑप्शन नंबर 4 17। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 15। प्रश्न संख्या 90 है, प्रसाद की कृति जिसके नायक मनु है। ऑप्शन नंबर 1 प्रेम पथिक, ऑप्शन नंबर 2 झरना, ऑप्शन नंबर 3 कामायनी, ऑप्शन नंबर 4 कानन कुसुम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कामायनी। प्रश्न संख्या 91 है, मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है। ऑप्शन नंबर 1 मेघनाथ वध, ऑप्शन नंबर 2 यशोधरा, ऑप्शन नंबर 3 प्रदक्षिणा, ऑप्शन नंबर 4 सिद्धराज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मेघनाथ वध। प्रश्न संख्या 92 है, यशोधरा के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 93 है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पल्लव, ऑप्शन नंबर 2 स्वर्णधूल, ऑप्शन नंबर 3 ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 4 रसवंती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 रसवंती। प्रश्न संख्या 94 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 रसकलश, ऑप्शन नंबर 2 युगांतर, ऑप्शन नंबर 3 ग्राम्या, ऑप्शन नंबर 4 हुंकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 रसकलश। प्रश्न संख्या 95 है, रीतिकाल से संबंधित रचना है। ऑप्शन नंबर 1 पद्मावत, ऑप्शन नंबर 2 आखिरी कलाम, ऑप्शन नंबर 3 सूरसागर, ऑप्शन नंबर 4 बिहारी सतसई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बिहारी सतसई। प्रश्न संख्या 96 है, छायादोत्तर कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 रत्नाकर, ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। प्रश्न संख्या 97 है, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भूषण, ऑप्शन नंबर 2 घनानंद, ऑप्शन नंबर 3 केशव, ऑप्शन नंबर 4 जयसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 केशव। प्रश्न संख्या 98 है, शोक गीत है। ऑप्शन नंबर 1 राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन नंबर 2 मौन निमंत्रण, ऑप्शन नंबर 3 सरोज स्मृति, ऑप्शन नंबर 4 अंधेरे में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सरोज स्मृति। प्रश्न संख्या 99 है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। ऑप्शन नंबर 1 तार सप्तक, ऑप्शन नंबर 2 कामायनी, ऑप्शन नंबर 3 गीतिका, ऑप्शन नंबर 4 प्रिय प्रवास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 100 है, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 8, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 9, ऑप्शन नंबर 4 6। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 7। प्रश्न संख्या 101 है, रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिहारी, ऑप्शन नंबर 2 भूषण, ऑप्शन नंबर 3 घनानंद, ऑप्शन नंबर 4 देव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 बिहारी। प्रश्न संख्या 102 है, आधुनिक युग की मीरा है। ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रा कुमारी सिन्हा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 103 है, चाँद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 3 भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर 4 गिरजा कुमार माथुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 104 है, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता हैं। ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद।
प्रश्न संख्या 105 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर 2 पद्मावत, ऑप्शन नंबर 3 रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्रिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 106 है, रीतिकाल का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर 1 स्वर्णकाल, ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगार काल, ऑप्शन नंबर 3 उद्भव काल, ऑप्शन नंबर 4 संक्रांति काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगार काल। प्रश्न संख्या 107 है, अमीर खुसरो कवि है। ऑप्शन नंबर 1 आदिकाल के, ऑप्शन नंबर 2 भक्तिकाल के, ऑप्शन नंबर 3 रीतिकाल के, ऑप्शन नंबर 4 आधुनिक काल के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आदिकाल के। प्रश्न संख्या 108 है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 जयसी, ऑप्शन नंबर 2 रैदास, ऑप्शन नंबर 3 नानक, ऑप्शन नंबर 4 तुलसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जयसी। प्रश्न संख्या 109 है, परमाल रासो किस काल की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 आदिकाल, ऑप्शन नंबर 2 भक्तिकाल, ऑप्शन नंबर 3 रीतिकाल, ऑप्शन नंबर 4 आधुनिक काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आदिकाल। इस तरह से आज हम लोगों ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित दूसरे वीडियो को ख़त्म किए। एक और वीडियो इसका रहेगा जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 110 से 157 तक के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। थैंक्स फॉर watching the video।